सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग डोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 6। आज की क्लास में हम लगभग 100 प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ क्वेश्चन कवर करेंगे। इस क्लास से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने परसेंट क्वेश्चन ठीक होंगे, इतने ही आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में नंबर आने वाले हैं। इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और अपनी तैयारी को जांचना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? राइट आंसर होगा कहां पर है? मदुरई। याद कैसे करोगे? मैं दूर कैसे रहूं तेरे बगैर, मैं दूर कैसे रहूं तेरे बगैर। इसका मतलब क्या हुआ? मदुरई। मदुरई किस नदी किनारे है बच्चों? बेगैर। बेगैर मतलब बेगई। बेगई नदी के किनारे कौन सा शहर है बच्चों? मदुरई। मीनाक्षी मंदिर का है मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कठपुतली कहां का है? राजस्थान का। राजस्थान का दूसरा कौन सा है कठपुतली के साथ? घूमर भी आपका कहां का है? राजस्थान का। सुईसिनी भी लोक नृत्य आपका कहां का है? ये भी आपका सुईसिनी भी राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? गांधी शांति पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया था? फ्लोरेंस नाइट एंगल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? ये आपके खजुराहो के मंदिर किस राज्य में बच्चों? मध्य प्रदेश में। बनवाए किसने थे खजुराहो के मंदिर? ये बनवाए थे आपने चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। याद कैसे करोगे? खुजराहो राह है ना, राह मतलब रास्ते में क्या मांग रहे थे? चंदा। खुजराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय गैंडे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाए जाते हैं बच्चों। ये काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा आपका है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। एक आपका मानस मानस वन्य जीव विहार भी है। मानस कहां है बच्चों? ये भी आपका असम में ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, रोकीज रोकीज एंडीज एटलस आल्पस हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? ये आपके कैसे पर्वत है? वलित पर्वत है। कैसे पर्वत है? वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। नाम क्या है इसका बच्चों? नाम है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? किस में दिखाई देती है? कृषि में आपकी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किस शब्दों में व्यक्त किया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है बच्चों? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में है? मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? ये 86वां संविधान संशोधन था जी आपका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? 10वीं अनुसूची में रखे गए। अब मैं थोड़ा बात करता हूं अनुसूची की। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में कितनी है बच्चों? 12। 8 के बाद 9वीं में बच्चों क्या था आपका? भूमि सुधार था। 10वीं में आपका दल बदल ऐड किया गया था। 11वीं में पंचायतें ऐड की गई थी और 12वीं में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। संविधान में 12 अनुसूची वर्तमान में। भाग कितने हैं? 22 भाग है। और आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? बात करें उच्च न्यायालय के तो आपके 62 वर्ष होंगे। यदि यहां सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बात होती तब राइट आंसर होता आपका 65 वर्ष। क्लियर है जी। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हाई कोर्ट 62, सुप्रीम कोर्ट 65। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अब बात आई है लोकसभा। लोकसभा कौन से आर्टिकल में वर्णित है बच्चों? सरला के नाम से याद रखना है आपको, सरला। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, लो से लोकसभा आर्टिकल 81। लोकसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 81 में। संसद का 79 और राज्यसभा का आपका 80।
बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 साल होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी होती है? एज लिमिट 25 ईयर। जबकि राज्यसभा के लिए 30 ईयर होती है, वो 6 साल होते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं बच्चों? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस वाली सीरीज में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। यदि आप एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ जीके और जीएस की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो संपूर्ण निचोड़ वाली सीरीज हमारी जाकर देखिएगा। आपका फर्स्ट डिवीजन भी होगा और नए नए क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो 2 केंद्र शासित प्रदेश लास्ट में जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनकी डेट यदि आपको पता है कब से प्रभावी हुआ और कब से लागू हुआ तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से। रूस की जगह आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? सोवियत संघ रूस भी आपको मिल सकता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं बच्चों? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य आपके किस भाग में? 4A में, और आर्टिकल नंबर 51A के अंतर्गत आपके वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 22, अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है? ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बेटन कप। क्वेश्चन नंबर 27, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त पीएच स्तर का पीएच स्तर क्या होता है? पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक होता है। अब मैं बात करता हूं पीएच स्केल की खोज या फाउंडर कौन थे? ये पीएच स्केल के फाउंडर कौन थे? इसका आपको आंसर रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, टॉप 5 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26, डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? किससे लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 27, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? यह आपका एपीकल्चर कहलाता है। अंगूरों का पालन क्या कहलाता है? या अंगूरों की अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आते हैं, उसको विटिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, डेसिबल किसी मापन की इकाई है? किस मापन की इकाई है? ध्वनि स्तर के मापन की इकाई क्या होती है बच्चों? डेसिबल, जिसको बोलते हैं डीबी। क्वेश्चन नंबर 30, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन मेनली यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? यह आपका चित्रकूट में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं बच्चों? टोटल मंडलों की संख्या 18 है और टोटल जिलों की संख्या 75 है। यदि आपको 18 मंडल और 75 के 75 जिले याद करने हैं, उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, तो हमारे चैनल पर जाकर यूपी जीके की स्पेशल क्लास है बोर्ड वाली, एक बार उसको देख लीजिएगा। 18 के अंडर 18 मंडल और 75 जिले आपके उंगलियों पर हो जाएंगे और एक्सेप्टेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सभी कवर कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सदस्य संख्याओं का कुल संख्या क्या है? 80 है जी लोकसभा की, यूपी से सबसे ज्यादा। इसके बाद कौन सी आती है? महाराष्ट्र। हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र बन गया बजाओ ताली, ताली बोले तो 48। कितनी आती है महाराष्ट्र के अंतर्गत? 48 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? 5 जून को। बच्चों मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक कवर कराना चाहता हूँ, लेकिन क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और गुड मॉर्निंग डोज वाली क्लास हमारी शॉर्ट ही रहे वही अच्छा है। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए आप सामान्य अध्ययन की जितनी भी आपकी हमारी संपूर्ण निचोड़ वाली सीरीज चल रही है उसको देखिएगा, बहुत बेहतरीन आपकी रिविजन भी होगा और तैयारी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 37, चंडीगढ़ के वास्तुविद, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, वास्तुकार ले कार्बुजिया किस देश के नागरिक थे? ये आपके किसके थे? फ्रांस के। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे बच्चों? ली कार्बुजिया। ठीक है, चंडीगढ़ के हो गए आपके। इसके बाद जयपुर के कौन थे? विद्याधर थे। जयपुर के कौन थे? विद्याधर थे। कोलकाता के पूछे जाते हैं, कोलकाता के कौन थे? जो चारनाक कोलकाता के संस्थापक थे या वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 38, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? चित्रकला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39, पुष्कर मेले का आयोजन कहां होता है? कहां होता है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 40,
किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? ये कहा जाता है सालारगंज संग्रहालय को। क्वेश्चन नंबर 41, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह किस देश की अभिन्न अंग है? ये किसका है? डेनमार्क का। यदि मैं बात करूं यहां पर, यदि बात है द्वीप की तो ग्रीनलैंड आंसर होता है। यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया आंसर होता है उसका। ध्यान रखना है, ग्रीनलैंड द्वीप और द्वीप समूह इंडोनेशिया। वह किस देश का है? डेनमार्क का। क्वेश्चन नंबर 43, संसार की छत किसे कहते हैं? ये पामीर के पठार को कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक आपको चैलेंज मिलेगा आज की क्लास में, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 43, संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। जैसे हमारी केंद्र सरकार, केंद्र में मतलब सेंटर में हमारी क्या बच्चों लोकसभा है, तो राज्य में क्या होती है? विधानसभा। जैसे केंद्र में आपकी राज्यसभा होती है, ऐसे स्टेट में क्या होती है? आपकी विधान परिषद होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 का होता है, जैसे लोकसभा का और राज्यसभा के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड होता है, ऐसे ही आपका विधान परिषद का होता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 48, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? ये आपके लिए आज की क्लास का चैलेंज है। पर डे क्वेश्चन मैं आपको दिया करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 50, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये आपका जयपुर में है। ये हमारी इस क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।